हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में BHEL, LNT इन सब के बारे में। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कल जिस तरीके से दोस्तों इनमें गिरावट देखने को मिली थी, आज कह सकते हैं जो खबर निकल कर आई थी कल उसका खंडन हो गया। और कह सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो रही थी कि उनको देखिए यहाँ पर अब प्रोजेक्ट में शामिल कर सकती है सरकार, उसके ऊपर काम कर रही है। अब बताया जा रहा है कि वो खबर झूठी है। तो इसको हम अब डिटेल में समझेंगे और इसका इम्पैक्ट जो BHEL पे हुआ था इसके बारे में समझेंगे। प्लस कुछ खबरें भी हैं, उनको भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और बात, हम अगर शेयर्स की बात कर रहे हैं तो पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, उसको रिकमेंडेशन के तौर पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। दोस्तों आज के दिन हुआ क्या, BHEL में हमको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली। वो बात अलग है कि दोस्तों BHEL में जो रिकवरी थी वो टिक नहीं पाई और दिन के दौरान जिस तरीके से शेयर ट्रेड किया, ओवरऑल जो क्लोजिंग आती हुई दिखी है वो दिन के लोस के करीब ही हमको आती हुई दिखी है। लगभग 271 का दिन का लो था, 272.5 पे अगर शेयर आपको बंद होता हुआ दिख रहा था, आप समझ सकते हैं कि वो रिकवरी टिकी नहीं। लेकिन हाँ, इसमें मैंने कहा जब रिकवरी आई थी तो शेयर जरूर दोस्तों आज बढ़ता हुआ दिखा, जिसमें हाई 285 का लगता हुआ दिखा। अगर आप दोस्तों पिछला हफ्ता मतलब इस पूरे हफ्ते में अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो लगभग शेयर 10% उठा है। और कल के दिन हुआ क्या था कि शेयर लगभग दोस्तों लोअर सर्किट जो था वो टच कर दिया था। लोअर सर्किट पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एक खबर निकल कर आती जिसके कारण दोस्तों कल शेयर गिर गया। यही नहीं था, BHEL नहीं था, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कल के दिन LNT में भी फॉल देखने को मिला। कल LNT भी अगर आप देखेंगे तो अचानक से गिरता हुआ देखने को मिला। बट रीज़न क्या था कि ये गिरावट हमको देखने को मिली? तो उसके पीछे दोस्तों एक खबर थी जिसके कारण जो ये शेयर थे वो हमको गिरते हुए देखने को मिले। और वो जो खबर थी वो ये थी कि इंडिया जो है वो हो सकता है कि कर्ब कर्ब मतलब जो आप कह सकते हैं एक रोक लगा रखी थी कि चाइनीज़ फर्म नहीं आ सकते गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उस कर्ब को हो सकता है कि सरकार हटाए। इस प्रकार की दोस्तों रेउटर्स की तरफ से ये खबर चलाई गई। और अब जैसे ये खबर निकल कर आई, आप समझ सकते हैं कि ये जो शेयर्स थे BHEL, LNT, ABB, राइट, ये सारे में तगड़ी गिरावट देखने को मिल गई। रीज़न बीइंग कि अगर चाइनीज़ फर्म्स आ जाती है तो अपने आप में कह सकते हैं बिडिंग जो है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। और हो सकता है कि जो ये कंपनीज है BHEL, LNT, ABB, वो उनके सामने उतना टिक भी नहीं पाए। बिकॉज अपने आप पे आप समझ सकते हैं कि चाइना जिस तरीके से काम करता है, हो सकता है कि देखिए प्राइसिंग इस तरीके से रखा जाए कि दूसरी कंपनीज जो हमारी इंडियन कंपनीज है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए, या फिर डेफिनेटली कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि कंपनीज बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाए। और ये अपने आप में कह सकते हैं कि दोस्तों इन कंपनीज के लिए बुरी खबर थी। इसलिए अगर आप देखेंगे BHEL तो 10% याद रखिएगा टूटता हुआ देखने को मिल गया। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों चाइनीज़ फर्म्स नहीं थी और गवर्नमेंट कंपनीज LNT, ABB, इन सबको जिस तरीके से काम मिलता हुआ दिख रहा था, उस पर अपने आप में आप समझ सकते हैं कि संकट के बादल जो है वो छाते हुए देखने को मिल गए। इसीलिए जो शेयर था इस तरीके से राउटर्स की रिपोर्ट पे गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपको पता ही है इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भारत सरकार ने दोस्तों इन सब कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कोई भी चाइनीज़ फर्म्स जो है वो अब इंडिया में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती है। लेकिन जैसे वो रिपोर्ट निकल कर आई, आप समझ सकते हैं कि जो शेयर्स थे उनमें बहुत भारी आपको बिकवाली देखने को मिली। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, जैसे BHEL है, राइट, BHEL बिल्ड करता है, कमीशन करता है, सप्लाई करता है इक्विपमेंट्स फॉर न्यूमरस थर्मल पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें लार्ज सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं, राइट। अपने आप में जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी मिशन है उसमें BHEL का बहुत बड़ा रोल प्ले है। और भी अगर आप देखेंगे बाकी कंपनीज लाइक NTPC, अडानी, ये सब आपको बढ़िया करती हुई देखने को मिलती है। सीमेंस में 4% की आपको गिरावट देखने को मिल गई, क्योंकि चाइना एक CRRC, एक और अगर आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटर है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ये सब चाइना काम करता है। तो होगा क्या कि जैसे उनकी फर्म्स आएगी तो डेफिनेटली वो, जैसे मैंने कहा, कॉम्पिटिटिवनेस हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स है ये जीतना बंद कर दें। और ये अपने आप में एक इशू बन सकता था, बड़ा इशू बन सकता था। और वो एग्जैक्टली दोस्तों सरकार को ही पता था। इसीलिए हुआ क्या कि दोस्तों सरकार को इस पे अब ये ऑफिशियल स्टैंड से ही नहीं, लेकिन आज एक रिपोर्ट निकल कर आई है। और रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये है कि जो रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली शेयर्स में, उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो खबर निकल कर आई थी ये अपने आप में सही नहीं है, राइट। ये दोस्तों अब बताया जा रहा है। प्लस इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट तो बताएगा कि अपने आप में हो सकता है कि सही ना हो, लेकिन दूसरी बात ये बताई गई JM फाइनेंशियल के द्वारा कि अगर ऐसा हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि जो कंपनीज है चाइना की वो आ जाती है, तो JM फाइनेंशियल ने बोला कि ये कोई रिस्क नहीं है, बल्कि ये इन सब के लिए रिलीफ है। अब ऐसा क्यों कहा गया, ये भी अपना पे बहुत इंटरेस्टिंग टेक था। तो JM फाइनेंशियल का मानना है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हट जाता है तो ये जो कंपोनेंट लेवल की जो कंपनीज है, राइट, जो BHEL काम करती है कंपोनेंट लेवल पे, उनके लिए तो और ये फायदेमंद वाली बात हो जाएगी। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अगर जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटेगा तो जो कंपोनेंट लेवल है, जैसे CRGO स्टील का एक एग्जांपल लिया गया, इससे होगा क्या, बेनिफिट मिलेगा BHEL को। उसके पीछे का रीज़न है
और उनका ये मानना है कि इनके रिस्ट्रिक्शन हटने से बहुत ही थोड़ा इम्पैक्ट इन पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। रीज़न बीइंग कि पहले होता क्या था दोस्तों कि चाइना से काफ़ी सारे जो जैसे मैंने कहा कंपोनेंट्स थे वो इम्पोर्ट किए जाते थे, उनसे लिए जाते थे। बट जब सरकार ने याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए तो चाइना से कोई चीज़ें खरीद नहीं पा रही थी कंपनीज, राइट, इक्विपमेंट्स खरीद नहीं पा रही थी। और ये बताया गया कि अगर ये हट जाता है तो जैसे कि कास्टिंग्स हो गए, फोर्जिंग्स हो गए, पाइप्स हो गए, ये चाइना से आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी हो क्या रहा है कि ये सारी चीज़ जो है वो यूरोप से सोर्स होती हुई देखने को मिल रही है। प्लस वहाँ पे होता है एग्जीक्यूशन में भी डिले हो जाता है, बिकॉज कॉस्ट भी है, प्लस डिले भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो ग्लोबल सप्लाई बेस है वो भी लिमिटेड है। लेकिन चाइना से होने से होगा क्या, पहली बात तो चाइना पास है हमारे, प्लस वहाँ पर चीज़ें आपको और ज़्यादा सस्ती मिलती हुई नजर आती है। तो उसका फायदा जो है वो BHEL को होता हुआ देखने को मिल सकता था, ऐसा दोस्तों JM फाइनेंशियल का मानना है। JM फाइनेंशियल ने कहा कि BHEL जो है इससे बेनिफिट करेगा क्योंकि लोअर कॉस्ट है और फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, प्लस कंपनी को काफ़ी काम है चाइना के साथ काम करने का भी। ये दोस्तों बताएगा कि इससे नेग्लिजिबल इंपैक्ट होगा, प्लस BHEL को तो फायदा होने की उम्मीद है। ये दोस्तों याद रखिएगा JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट निकल कर आई, आज ओवरऑल स्टॉक जो है वो रिकवर करता हुआ देखने को मिल गया। प्लस एक और खबर थी, एक और खबर ये थी कि दोस्तों BHEL को जो है वो ऑर्डर भी मिलता हुआ देखने को मिला, प्लस UBS की तरफ से एक बाय रेटिंग भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी दोस्तों वो BHEL के लिए पॉजिटिव हो गई। पहली बात तो कंपनी ने लगभग 5400 करोड़ का याद रखिएगा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर बताया गया कि सिक्योर किया है। FY26 की ऑर्डर इन्फ्लोस कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। प्लस UBS ने दोस्तों एक बाय कॉल दिया BHEL पे 375 के टारगेट के साथ, और 35% का अपसाइड जो है वो बताया गया। तो अपने आप में आप समझिए कि BHEL के लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल गई, ब्रोकरेज का स्टैंड पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल गया। बट ओवरऑल जो शेयर है वो ऐसा नहीं कि कोई रिकवरी कर पाया का, जैसे मैंने कहा, क्योंकि बाजार में अपने आप में जब दोस्तों आपको इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा तो ओवरऑल कौन सा शेयर रिकवर कर पाया, कोई रिकवर नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे बाजार में अभी हाल बेहाल ही चल रहा है, बाजार में गिरावट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है। रीज़न बीइंग जिस तरीके से टैरिफ का एक प्रेशर है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से टैरिफ का अभी अपने आप में एक चिंता जो है वो सताता हुआ देखने को मिल रहा है मार्केट्स को। और जो 500% टैरिफ की खबर आ रही है आज, अगर आप देखेंगे इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लुटने, उनकी तरफ से एक बयान निकल कर आ गया जिसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्योंकि कॉल नहीं किया इसीलिए ट्रेड डील जो है वो इंडिया से नहीं हो पाई। तो अपने आप में ये सारे जो बयान थे याद रखिएगा ये अपने आप में नेगेटिव हो गए, और उसका नेगेटिव असर जो है वो डेफिनेटली आपको मार्केट्स में पड़ता हुआ देखने को मिल गया। एंड क्लियरली आज जो भी शेयर रिकवर कर सकते थे या फिर बढ़ सकते थे वो सब वापस से दोस्तों उल्टी डायरेक्शन में ही हुए, राइट। इस पूरे हफ्ते में तो आप अगर मार्केट्स को देखेंगे तो अपने आप में बहुत ही खराब हाल हमको देखने को मिला। बट बात क्लियर है कि दोस्तों कंपनी के ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर पॉजिटिव व्यू है। अब L&T भी अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल में रिटर्न जो है वो 13-14% के ठीक ठाक दिए हैं। बट अगर आप लास्ट 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 200% रिटर्न दिए, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी शानदार है। वहीं BHEL ने तो पिछले एक साल में रिटर्न जो दिए है वो लगभग 25-26% के दिए हैं, और पिछले 5 साल में जो शेयर है वो 592% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो रीज़न बीइंग कि कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशन ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे अब कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जो बाजार को चाहिए उस पर कंपनी का दोस्तों काम चल रहा है, और वही आप कह सकते हैं कि बाजार के लिए मेजर इंपॉर्टेंट बात है, मेजर पॉजिटिव बात है। इसलिए शेयर भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बढ़िया करता हुआ दिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, यही कुछ खबर थी जो आपको बतानी थी। होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।